हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी बेटी की शादी की सालगिरह है, बड़ी वाली बेटी की, जो जयपुर में रहती है और अपना यूट्यूब चैनल चलाती है। और उसकी यूट्यूब चैनल की मैंने आपको लिंक दिया था, उसका नाम भी दिया था, तो ज़रूर देखें उसका चैनल भी। और मेरी छोटी बेटी और बेटे का भी मैंने चैनल का नाम दिया था, ज़रूर देखें उनको। तो बस आज खुशी हो रही है, 17 साल हो गए उसकी शादी को, बेटी 16 साल की होने वाली है। जैसे 27 तारीख को शादी हुई थी और अगली 29 जनवरी को हमारी जो दोती इलू है वो पैदा हुई थी। तो जैसे ही दामाद जी मैरिज एनिवर्सरी मनाने आए यहाँ पर, 27 तारीख को आए, यहीं थी मेरी बेटी, क्योंकि बेड रेस्ट उसको दिया था डॉक्टर ने, तो वो यहीं थी। तो 27 तारीख को हमें हॉस्पिटल जाना था, लेकिन हम लोग गए नहीं। हमने सोचा चलो आज मैरिज एनिवर्सरी नहीं जाते हैं, डॉक्टर ने तो बुलाया था लेकिन हम लोग गए नहीं। तो दामाद जी आ गए यहाँ पर एनिवर्सरी मनाने। रात को हमने एनिवर्सरी मनाई और शायद वो रात को ही निकल गए थे, इतना याद नहीं है मुझे, रात को ही वो जयपुर के लिए निकल गए थे। तो हम गए 29 तारीख को हॉस्पिटल और 29 तारीख को ही उसे एडमिट कर लिया बेटी को, और हमारी एलू ने जन्म लिया। तो वापस आना पड़ा दामाद जी को, और उनकी बेटी की सास ससुर सब आए, उनके किराएदार रहते थे वो लोग भी आए। तो मैं तो हॉस्पिटल में थी और पीछे से वो लोग आए और उन्होंने अपने आप ही चाय वाय बनाई सबकी। और मैं शिप्रा भी हॉस्पिटल में थी मेरे साथ। तो फिर उन्होंने, सास ससुर जी वगैरह आ गए और उनके जो किराएदार थे वो लोग भी आ गए। तो फिर उन्होंने अपने आप चाय वगैरह बनाई मेरे घर में, और मैं ऐसे ही घर को छोड़ के गई थी। खाना बन रहा था, खाना बनाना शुरू ही किया था, यानी मैं आटा वाटा गूंद के गई थी सब्जी वगैरह बना के। तो वो आटा यूं ही रखा रह गया और वहाँ एडमिट कर लिया, कोई तैयारी से ही नहीं गए थे हम लोग। तो फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को भेजा और मैंने कहा कि घर से जो सामान हम थैला बना के रख रखा था, हमने बैग, पहले थैला बोलते थे कि थैला बना के रख लो, मम्मी कहती थी थैला बना के रख लो 20-25 दिन पहले ही, तो कभी भी जाना पड़ सकता है। तो मम्मी सारी हिदायतें देती रहती थी, तो उसी तरह से हम तैयारी रखते थे। तो सारा थैला वेला भर के रखा हुआ था सामान का। तो फिर शिप्रा आई, छोटी वाली शिप्रा, और वो अपना सामान लेके वहाँ पर आई। और शाम को 6 बजे इलू का जन्म हुआ। और जो उसके नाना थे वो स्कूल में थे, स्कूल में शिक्षक थे, तो वो शाम को 6 बजे आए। जब इलू हो गई तब बेचारे पहुँचे वो, क्योंकि गाँव से आना एकदम नहीं होता है, क्योंकि जब बस आएगी जब भी तो वो आएंगे। तो वो आए तब तक इलू हो चुकी थी। लेकिन जो पूरा दुख सहन करना था मेरी बेटी का, वो मुझे करना पड़ा। हम लोग सब थे, मेरी भाभी वगैरह सब थी। पास में ही हॉस्पिटल था, मेरी जो पीहर है वहाँ पर हॉस्पिटल था। तो वहाँ से मेरी भाभियाँ तो हमेशा ही मेरी हेल्प करती थी। मेरे बच्चे हुए तब तक और मेरे बच्चों के बच्चे हुए तब तक भी उन लोगों ने ही बहुत सहारा दिया। तो खाना वगैरह सारा वहाँ से आ गया था। हालांकि शिप्रा भी लाई थी बना के, लेकिन वही है कि भाभियाँ तो पहले ही तैयार रखती थी हर चीज़। तो भाभियों ने खाना वाना सब ले आई थी भाभी, और सभी लोग थे वहाँ पर, हम सभी थे। बाद में नकुल जी और उनकी मम्मी वगैरह आई थी। तो मेरे साथ मेरे भाई भाभी हमेशा ही रहा करते थे और हमेशा रहे, उन्होंने मेरे सुख दुख में बहुत साथ दिया। तो कभी पीहर जाऊंगी तो अपनी भाभीयों से आपको मिलाऊंगी। जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो मिल चुके हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मेरी भाभीयों से, भाइयों से मिल चुके हैं। लेकिन अब की बार जाऊंगी तब आप सब जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं उन सब से मिलवाऊंगी। मेरा पीहर बहुत अच्छा है, और मेरे मम्मी पापा को गए 10 साल, 10.5 साल या 11 साल हो रहे हैं उनको गए। तो अभी भी मुझे वो ऐसा ही रखते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा रखते थे वैसे ही मेरे भाई भाभी रखते हैं मुझे। और अब जाना मेरा बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं है, और मैं अकेली टैक्सी वैक्सी करके जाती नहीं, कभी जाती नहीं अकेली, तो जाती नहीं थी। और 2-3 साल से मेरी बेटी शिप्रा का जो जिम्मेदारी थी वो मेरे ऊपर थी। तो मैं अथक को छोड़ के नहीं जाती थी मेरे दोते को, क्योंकि वो स्कूल जाता, फिर स्कूल से आता था, तो वो टाइम सेट नहीं बैठता था।
और रात को मेरा बेटा क्लिनिक से आता था तो रात हो जाती थी, फिर थक के हम लोग नहीं जाते थे, तो जाना नहीं जाते थे। और अब थोड़ा बहुत जाएंगे, देखते हैं टाइम मिले तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। मेरी 4 भाभियाँ हैं, 2 मेरे भाई मेरे से छोटे हैं और 2 बड़े हैं, और मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ। मेरा परिवार पियर का बहुत अच्छा है और बहुत ही हेल्पिंग नेचर का परिवार है। मतलब मेरी भाभीियों ने कभी मुझे ननद नहीं समझा, मुझे अपनी छोटी बहन समझा, और जो बड़ी भाभियाँ हैं मुझे बेटी समझती हैं, और जो छोटी हैं उनको भी मैं उनको बेटी समझती हूँ। एक भाभी मेरे जो मास्टर जी हैं उनके मामा जी की लड़की है, तो एक भाभी वो है, तो उसको मैं शुरू से बेटी जैसी समझती हूँ, तो वो मुझे बेटी जैसी ही लगती है। और जो सबसे छोटी वाली है वो भी मुझे बेटी जैसी लगती है, उसकी शक्ल भी मेरे से ही मिलती है। तो 2 जो छोटी भाभी हैं उनको मैं बेटी की तरह समझती हूँ, वो मुझे पूरा आदर देती हैं, और जो बड़ी भाभी हैं मैं उनको अपनी माँ जैसा आदर देती हूँ, और मेरी भाभियाँ मुझे बेटी समझती हैं। सब मेरी डिलीवरी वगैरह मेरे पीहर में ही हुई, और उन्होंने मुझे बहुत ही सहारा दिया, और मेरे हर सुख दुख में वो ही आती हैं मेरी हेल्प करने। तो बस आज यही बता रही थी कि प्राची, मेरी बड़ी बेटी प्राची, और मेरे जो दामाद जी नकुल जी, उनकी शादी की सालगिरह है, और वही सीन दिमाग में घूम जाते हैं जब शादी की सालगिरह आती है। तो बड़ी ठंड पड़ रही थी, और ठंड में हमने स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहने थे फैशन के मारे, और इतनी ठंड में भी हम साड़ियों में घूम रहे थे। सब लोग कह रहे थे अरे स्वेटर पहनो, लेकिन हमें कोई ठंड नहीं लग रही थी। हमारे शरीर में तो बस गर्मी थी, और एक पहली शादी थी उसका शौक़ था, और बारात को संभालने का शौक़ था। बारात भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लोग हैं उसके ससुराल वाले भी, उनसे भी मिलवाऊंगी जयपुर जाऊंगी तो उसकी सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परिवार है। और मैं तो बहुत खुश हूँ। 17 साल हो गए और अभी तक पता ही नहीं चला 17 साल कैसे निकल गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।